धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसी भारतीय नारियां हुई जिन्होंने अपनी अपार क्षमता और विलक्षणता शक्ति से संसार को न केवल भारत भूमि की को गौरवान्वित किया है, अपितु संपूर्ण विश्व को भी कर्तार्थ करके अहम भूमिका निभाई है। ऐसी ही महिलाओं में श्रीमती लक्ष्मीबाई की तरह ही श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम भी यश शिखर पर मंडित और रंजित है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को पावन स्थल इलाहाबाद में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता में है मोतीलाल नेहरू, पिता जवाहरलाल नेहरू और माता का कमला नेहरू के साथ बुआ पंडित विजयलक्ष्मी का भी गंभीर प्रभाव पड़ा था। उसका जन्म एक ऐसे ऐतिहासिक युग में हुआ था जब हमारे देश को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया था। चारों तरफ अशांत और गंभीर वातावरण पनप रहा था। इसी समय हमारे देश के अनेक कणधरों और राष्ट्रभक्तों ने आज़ादी की मांग रखनी शुरू कर दी थी। इसके लिए पुरजोर प्रयास भी शुरू हो गए थे। श्रीमती गांधी के बचपन व्यक्तित्व पर इन राष्ट्रीय प्रभावों का तीव्र प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। उस राष्ट्रीय विचारधारा से तीव्र गति से पंडित मोतीलाल नेहरू का परिवार प्रभावित होता जा रहा था। घर के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की जो भी प्रतिक्रिया होती थी उसे बालिका प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती और सुनती रहती थी। यही कारण है कि लगभग 3 वर्ष की बाल्यावस्था में ही प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी की राजनीति में अभिरुचि लेने लग गई थी। 10 वर्ष की अल्पायु में प्रियदर्शनी ने देश की आज़ादी के लिए अपने समवयस्कों की एक टोली बनाई थी जिसे वानरी सेना का नाम दिया गया था। सन 1930 में प्रियदर्शनी ने कांग्रेस की बैठक में पहली बार भाग लिया और प्रियदर्शनी द्वारा तैयार की गई वानरी सेना ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भारी सहायता पहुंचाई थी। इस तरह से इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन होनहार, वीरवान और होत और चरितार्थ करता हुआ अत्यधिक चर्चित होने लगा था। इसे सामाजिक और राष्ट्रीय विचार प्रभावित होने लगी थी। इंदिरा गांधी पाणी ग्रहण एक सुयोग्य पत्रकार और विद्वान लेखक फिरोज गांधी से हुआ था, जो विवाह उपरांत एक श्रेष्ठ सांसद, कर्मठ युवा नेता और एक प्रमुख अंग्रेज पत्र के संपादक के रूप में चर्चित रहे। फिरोज के प्रेम बंधन में इंदिरा गांधी अपनी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दौरान ही बन गई थी। सन 1959 में सर्वसम्मति से कांग्रेस दल की अध्यक्ष चुनी ली गई। सन 1960 में पति फिरोज गांधी के आकस्मिक निधन से श्रीमती इंदिरा गांधी को गहरा सदमा लगा। फिर उन्होंने अपने पुत्र रत्न राजीव और संजय का पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। इन दोनों संतानों के भविष्य को उज्जवल और बनाने के लिए इन्हें लंदन में उच्च शिक्षा दिलाई गई। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आज़ाद होने पर प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से घोषित किए गए। वे इस पद पर लगभग लगातार 17 वर्षों तक रहे। अचानक उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन शास्त्री जी भी लगभग 1.5 वर्ष की अल्पावधि में चल बसे थे। तब सर्वाधिक सक्षम और योग्यतम व्यक्ति के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की बागडोर संभालने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करके अद्भुत सफलता दिखाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसकी 48 वर्ष की आयु में 24 जनवरी सन 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिलाई थी। सन 1967 के आम चुनाव में देश ने अपार बहुमत देकर प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब आपने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक ऐसी करारी हार दिलाई कि पाकिस्तानी पूर्व अंग के स्थान पर बांग्लादेश के रूप में उसका कायाकल्प करवा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की यह अद्भुत सूझबूझ और रणनीति की ही करामात थी जिसे देखकर पूरा विश्व चकित रह गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के विषम से विषम परिस्थितियों में चुनाव कराने की दिलेरी दिखाते हुए सन 1977 में पराजय के बाद भी राजनीति से न तो संन्यास लिया और न ही
देशोत्थान से मुख मोड़ा। वे दुगने साहस के साथ 1980 में पुनः सत्ता में आकर ही रही। श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा जीवन एक अद्भुत दिलेर महिला के जीवन गाथा है। पराजय के बाद सन 1980 में सत्ता में आने पर श्रीमती इंदिरा गांधी ही विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अपने नाम पर ही इंदिरा कांग्रेस नाम से एक नए दल का जन्म दिया, जो आज भी अद्भुत राष्ट्र के सबसे बड़ा दल है और सब दलों से अधिक लोकप्रिय भी है। इंदिरा गांधी भी एक महान नेता रही, जिनके विरोधी भी उनके गुणगान करते हैं। जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, हेमवती नंदन बहुगुणा, मधुली में चरण सिंह, YB चौहान आदि राजनीतिज्ञों की लंबी पंक्तियां इंदिरा गांधी की प्रशंसक रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी समय की अत्यंत कुशल पारखी थी। समय की पहचान करके मध्यावधि चुनाव कराना, आपातकाल के अंतर्गत कड़ाई से शासन करना, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना, कॉमनवेल्थ कांग्रेस का आयोजन करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पंजाब की गर्भमाती समस्या पट समाधान के रूप में ब्लू स्टार की कार्रवाई करना आदि कार्य बेमिसाल और हिम्मत भरे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व जहाँ दिलेरी और साहस भरा है, वहीं प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित और मोहित है। यही कारण है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की नृत्य और संगीत में कला में विशेष रुचि थी। 30 अक्टूबर सन 1984 को सांप्रदायिकता के सपोलों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को गोलियों से भूनकर भारतीय इतिहास में कालिक पोत थी। देश इसी के साथ न केवल हमारे देश का अपितु पूरे विश्व की राजनीति का परम एक उज्जवल और अपेक्षित अध्याय समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराजा लावत यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।